सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पहली मार्कशीट। और आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट का जो हमारा सेशन प्रीवियस क्लासेस से चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। बात करें अब तक की हमारी जर्नी की, तो हमने जो देखा है जितने भी टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, जो उनकी डेफिनेशंस होती है, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, उन सभी बातों को, अर्थात हमारा जो सेशन रहा स्टार्ट होता है वहाँ से, लेकिन हमने बात किया था कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और टर्म्स के बारे में, सभी एस्पेक्ट को, जितने भी डेफिनेशंस इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले उन सभी को। साथ ही साथ हमने देखा था कि इस फर्स्ट पेज पे एनसीईआरटी के पहले पेज पे जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं उन सभी को, साथ ही साथ हमने देखा था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, तो उसको हमने पढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस को हल किया है। साथ ही साथ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की जब बात आई तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हमने दो बेसिस पे देखा, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दो टाइप्स के आधार पर हमने देखा पॉलिनोमियल के टाइप को, और उसमें भी जब हमने टर्म्स के आधार पढ़ा तो मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल के कॉन्सेप्ट को बकायदा विथ एग्जांपल हमने क्या कर लिया था, समझ लिया था। बात करें अगर डिग्री की, तो डिग्री के आधार पर भी हमने चार प्रकार के पॉलिनोमियल्स को देखा था। कौन कौन सा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, और उनकी जो फॉर्मेशन है। जैसे अगर हम बात करेंगे आपके नंबर ऑफ टर्म्स में, टोटल नंबर ऑफ डिग्री की बात करें तो अगर एक डिग्री है तो उसको बोलते हैं लीनियर, दो डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, तीन डिग्री है तो क्यूबिक और चार डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक। इसके इनके रूप को भी देख लिया था कि लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ax प्लस बी होता है। क्या होता है? ax प्लस बी होता है। वहीं पे क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यानी कि हमको इस पूरे चैप्टर में इसी का ही यूज होने वाला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो वो हम जान चुके हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये उसके रूप में होते हैं। और वहीं पर a b c की बात करें तो वो रियल नंबर होते हैं। a b c क्या होते हैं? रियल नंबर, और a इज नॉट इक्वल जीरो, यानी a कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये सब a b c क्या है? कोफिशिएंट है और साथ ही साथ रियल नंबर है। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जीरो पॉलिनोमियल और नॉन जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल को हमने देखा था कि जिसके जो कोफिशिएंट हो, किसी भी पॉलिनोमियल के जितने भी कोफिशिएंट अगर जीरो हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और किसी भी कोफिशिएंट की अगर डिग्री जीरो हो तो उसको बोलते हैं नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स, या फिर इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। फिर हमने देखा था किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालना और किसी पॉलिनोमियल की जीरोज निकालना। किसी पॉलिनोमियल की जीरो किसे कहते हैं, वैल्यू किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है px, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल x प्लस वन है, यानी x की वैल्यू रखने पे जो इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आता है, जो मान आता है, उसी को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। वहीं पे अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो वह वैल्यू जिसको रखने से x प्लस वन, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पे x की जिस वैल्यू के लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोज बोलते हैं। तो यहाँ तक के सभी कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया था, समझ लिया था। यानी हमने पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं ये पढ़ा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को दो टाइप्स में पढ़ा, डिग्री के आधार पे, नंबर ऑफ टर्म के आधार पर पढ़ा। फिर हमने जीरो पॉलिनोमियल देखा, हमने जो है जीरो पॉलिनोमियल देखा, फिर नॉन जीरो पॉलिनोमियल देखा, फिर इसके बाद जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखा, फिर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये सभी कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया था। अगला छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपकी पहली एक्सरसाइज में देखने को मिल जाता है, और पहली एक्सरसाइज आप जब स्टार्ट करते हैं अपनी, तो उसमें देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में ये आपका दिखाया जाता है और क्वेश्चन भी पूछता है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सिंपल सी बात ये समझिए, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है y इज इक्वल टू px, कोई पॉलिनोमियल दिया है और उसका ग्राफ बना दिया ऐसे 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 ऐसे, तो पूछ देगा क्या पूछेगा इसमें? फॉर सम पॉलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, यानी कि px में कितने जीरोज होंगे। नंबर, हर ग्राफ को देख के आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। एक जीरोज होंगे कि दो जीरो होंगे, तीन जीरो होंगे। एक जीरो कब होता है? जब लीनियर। दो जीरो कब होता है? जब क्वाड्रेटिक। क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक। ये चीज आपको पता होनी है। तीन कब होता है? क्यूबिक। चार कब होता है? बाई क्वाड्रेटिक। तो यानी कि आपको ग्राफ देख के ही बताना है कि कितने जीरोज होंगे। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया है y इज इक्वल टू px, y इज इक्वल टू अगर px दिया है कोई पॉलिनोमियल, तो आपको सिंपल सा ये ध्यान देना है कि ये जो लाइंस देखने में आपको मिल रही है, ये जो लाइंस आपको दिख रही है, ये लाइंस x एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, कितनी बार काट रही है, बस वही आपको काउंट करके आंसर लिख देना है। एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। इसको हम लोग डिटेल में भी क्वेश्चन लगाते समय डिस्कशन करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको ले लें और ये आपकी x एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस
एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब आप ध्यान से अगर देखते हैं तो ये जो लाइन है क्या एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, काट रहा है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे? एक, मतलब एक भी जीरोस नहीं होंगे। वहीं पे अगर इस फिगर को देखें तो ये जो लाइन है इस एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे काट रही है, यानी इस ग्राफ में जो जीरोस की संख्या होगी, नंबर ऑफ जीरोस होंगे, वो होंगे एक। कितने होंगे? एक होंगे। कितने जीरोस होंगे? तो एक जीरोस होंगे। अगर इस पिक्चर को देखा जाए तो एक बार कटा है, दो बार कटा है, तीन बार कटा है, यानी इसमें कितने जीरोस होंगे? तीन जीरो होंगे। वहीं पे इसका देखा जाए तो एक बार काट रहा है, दो बार काट रहा है, यानी इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? दो होंगे। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, यानी यहाँ पे कितने होंगे? चार जीरोस होंगे। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार, यानी इसके कितने जीरोस होंगे? तीन जीरो होंगे। यानी यही मतलब होता है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, वही जो जितनी बार काटेगा उसी को बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ जीरोस। इसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगली इंपॉर्टेंट बात करें तो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अगर रिलेशन की बात करें, और ये हमेशा हमको जो लगाना है सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में लगाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और आप इसके जो जीरोस हैं, जीरोस का मतलब होता क्या है? वह वैल्यू जिसको रखने पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरोस हो जाए। यानी कि आपको ध्यान देना है, इसको आप एज्यूम करेंगे इसके दो जीरो, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, पहला जीरोस क्या? अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा। तो आपको जीरोस और कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी, और ये कांस्टेंट टर्म, ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो आपको कोफिशिएंट ए, बी और सी है, मान लीजिए, मान क्या दिख रहा है आपको, और जो जीरोस हैं वो कौन है? अल्फा और बीटा। तो करेक्ट क्या संबंध होता है कोफिशिएंट और जीरोस में? क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है? अगर इसकी बात करें तो आपको याद रखना होगा सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी इसी को हम लोग लिखते हैं, सम मतलब ऐड होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका? बी। क्या है? बी। अब माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए, यानी माइनस बी अपॉन ए। ये होता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। वहीं पे अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें, तो आपका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपको इसको प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है? सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए। यानी कि ये दूसरा संबंध हमारा निकल गया। यानी कि जब भी बात करें रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन आपको निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है कि लिख देना है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा जो संबंध है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस पे जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। बाकी जो इसका डिटेल डिस्कशन है, जब आपके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यानी हमने देख लिया रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होता है, ये इसको देख लिया। साथ ही साथ जो ग्राफिकल मीनिंग होती है, जो जियोमेट्रिकल मीनिंग होती है जीरोस की, उसको हमने देख लिया। और इसके माध्यम से हमने पहली एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारी जो बच रही है दूसरी एक्सरसाइज, क्या बच रही है? दूसरी एक्सरसाइज, और जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसको हम लोग हल करेंगे अपने जो अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है रिलेशन के माध्यम से, उसके माध्यम से उसको हल करेंगे। और बाकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे अगले आने वाले सेशंस में। इसके बाद जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी एमसीक्यूज को कंप्लीटली हम लोग हल करेंगे। साथ ही साथ जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं साइड बुक से, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम लोग हल करेंगे। तो आज हमारा जितना भी कॉन्सेप्ट था, जितने
जितने भी एक्सरसाइज 1.2.1 में क्वेश्चन थे उन सभी को हमने देख लिया, समझ लिया, हल कर लिया। अगले दिन से हमारा काम शुरू होता है सभी क्वेश्चन को हल करना और साथ ही साथ जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको समझना। तो कल से हमारा सेशन 1 से 2 लेक्चर में इस चैप्टर के जितने भी 20, 30, 40 क्वेश्चन बन पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन बन पाएंगे, उसको हम लोग हल करेंगे और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करके थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो आज के सेशन में आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, इसी के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।